हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थल भी भिन्न भिन्न हैं। अतः उद्गम स्थलों के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरा, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना, काली शारदा एवं गंडक नदियाँ प्रमुख हैं। इन नदियों में गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री, काली शारदा का उद्गम स्थल पूर्वोत्तर कुमाऊं क्षेत्र का मिलाम हिमनद और गंडक महान हिमालय से निकलती है। रामगंगा और राप्ती नदियाँ लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। इन नदियों में गोमती, वरुण, रिहंद पांडो, इसन आदि प्रमुख हैं। इन नदियों के उद्गम स्थल झीलें व अन्य दलदली क्षेत्र हैं। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। इन नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद तथा कन्हार आदि मुख्य हैं। नदियाँ दक्षिणी के पठार भाग से निकलती हैं और गंगा या यमुना में ही मिल जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो अब हम जानते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। यह प्राणदायिनी नदी मानी जाती है और इसका जल कभी दूषित नहीं होता है। इसी कारण इसे अति प्राचीन काल से पवित्रम नदी माना जाता रहा है। एक किंवदंती के आधार पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भागीरथ ने तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिससे कि स्वर्ग से आती गंगा के प्रवाह को वह अपनी जटाओं में रोक ले। इस प्रकार की कथा में थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, किंतु गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। इसका प्रयोग करके अनेक प्रकार से सिद्ध किया जा चुका है। इसकी पवित्रता के कारणों को जानने के लिए अभी भी वैज्ञानिक कार्य ऋतु हैं। इस विचित्रता के कारण ही इसे प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी, पवित्र नदी आदि कहा जाता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमानी है, जो केदारनाथ चोटी के पास गोमुख के समान आकृति के स्थान से निकलती है। प्रारंभ में इसे भागीरथी के नाम से पुकारते थे। इसमें 7,000 मीटर की ऊंचाई से गढ़वाल के निकट से निकलने वाली अलकनंदा नदी मिलती है, जिसमें गंगा से अधिक जल रहता है। भागीरथी व अलकनंदा मिलकर ही गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए अब हम जानते हैं गंगा से मिलने वाली नदियों के बारे में। गंगा से मिलने वाली नदियाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत। पहली, ढीली व विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट मिलती हैं। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। त्रिशूल पर्वत के निकट पिंडार व नंदका नदियाँ मिल जाती हैं। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है। इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा सहारनपुर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तीसरा, प्रयाग के निकट दाहिनी और यमुना नदी मिलती है। चौथा, गाज़ीपुर के निकट गंगा से गोमती नदी मिलती है। पांचवा, कन्नौज के निकट गंगा से रामगंगा नदी मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर। पहला, परो विहार के निकट इसमें घाघरा, काली गंगा, शारदा या चौका ताप्ती नदियों में मिलती है। दूसरा, पटना के निकट इसमें सोन नदी मिलती है। तीसरा, पटना के निकट इसमें गंडक नदी मिलती है। चौथा, पटना के आगे इसमें कोसी नदी मिलती है। ये सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर आती हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। आइए तो हम यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में मुख्य नदी यमुना है। यह यमुनोत्री उत्तरकाशी के गर्भ स्रोत से 8 किलोमीटर उत्तराखंड की ओर 6,315 मीटर की ऊंचाई में स्थित टिहरी गढ़वाल से निकलती है। पर्वतीय प्रदेश में इस नदी से टोंस, गिरी तथा आसन नदियाँ मिलती हैं। लघु हिमालय की पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ती हुई कालसी नामक स्थान के नीचे दून घाटी को पार कर सहारनपुर जिले के फैज़ाबाद नामक ग्राम में पहुंचकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। अब हम जानते हैं रामगंगा नदी के बारे में। यह एक छोटी नदी है। यह गढ़वाल जिले के कुमाऊं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से नैनीताल के निकट निकलती है। यह 144 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करके कालागढ़ किले के निकट बिजनौर जिले में मैदानों से उतरती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें मिलती है। यह नदी 600 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से गुजरती है। इस नदी का प्रयोग सिंचाई से में अधिक नहीं हो पाता क्योंकि इसका मार्ग अनिश्चित और परिवर्तनशील है। इस नदी से सिंचाई का लाभ उठाने के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है। अब हम जानेंगे काली अथवा शारदा नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम स्थल कुमाऊं जो कि उत्तराखंड में है, उसके उत्तरी पूर्व भाग में मिलान नामक हिमनद है। इसे प्रारंभ में काली गंगा के नाम से पुकारा जाता है। उद्गम के निकट इसकी 2 सहायक नदियां धर्मा और लिसार हैं। उसके बाद लगभग 160 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात पंचेश्वर के निकट इसमें सरयू और पूर्वी रामगंगा नदियां आकर मिलती हैं। यहीं से यह नदी सरयू या शारदा के नाम से पहाड़ियों में चक्करदार मार्ग से होकर ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ यह कई भागों में बट जाती है, परंतु आगे चलकर मुड़िया के निकट से सभी प्रवाह मार्ग पुनः एक हो जाते हैं। बहराम घाट के निकट पहुंचकर यह करनाली या घाघरा नदी से मिल जाती है। अब हम जानते हैं करनाली या घाघरा नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचांगचुगो हिमनद से होता है, जो कि ताकलाकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑफ माय न्यू वीडियो।